मित्रों, आज हम जानेंगे कि वह कौन सा काम है जो पति स्त्री के पीछे करें तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डर कर भाग जाती है। ऐसा करने पर स्त्रियों को पीछे होता है बहुत दर्द। पहले तो वह मर्दों के चुपड़ी चुपड़ी प्यार भरी बातों में आ जाती है और प्यार से करवा लेती है। फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दुखता है। तो मित्रों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। खड़गपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे और उनकी जीवन संगिनी कितनी दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? आज तुम इतनी विचलित गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? तब गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पिया जी, आज जब मैं पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव माड़ीपुरी में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिय, ऐसा कौन सा दृश्य देखा तुमने जिसने तुम्हें इतना व्यतीत कर दिया है? कृपया मुझे विस्तार से बताओ। तब गिद्धनी कहती है, स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वह कौन सा काम है जिसे पति अगर अपने पत्नी के पीछे करें तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे बहुत दर्द होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? आगे गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं देखी हैं वह आज मैं आपको अपनी आंखों से सुनाती हूँ। जब मैं गावो माणिपुर के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहां मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र हैं। लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा कि माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही हैं। मित्रों, यह सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आईं। फिर उसने आगे कहा, हे स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वह न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिताओं के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तब गिद्धनी ने पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे उपाय बताइए, वह कौन सा माध्यम है जिससे यह संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमयी है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सूनी गोद भर जाती है। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, वह कौन सा फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिताओं की सहायता कर सकूं। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, वह फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए उत्सुक हूँ। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि मैं यह ज्ञान उन माता पिताओं तक पहुँचा सकूंगी
जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी छुपी हैं। अब मैं यह कथा आरंभ करता हूँ। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है और कहता है, हे प्रिय, हंसपुर नामक गांव में एक साधारण किसान गोपाल अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। गोपाल की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी छोटी बेटी सुमन अभी तक अविवाहित थी। गोपाल का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहाँ केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सोचता था, मुझे स्वयं भी पुत्र नहीं मिला और मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छोटी बेटी सुमन के यहाँ भी पुत्र नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में घिरे गोपाल दिन रात दुखी रहता था और उसकी छोटी बेटी सुमन को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वह अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। मित्रों, एक दिन की बात है। गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई। इस कारण गोपाल ने अपने कपड़े उतार कर घास पर रख दिए थे। फिर गोपाल ने अपनी बेटी सुमन से कहा, बेटी, जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुमन कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा नाग फनमारे बैठा था। घबराकर वह दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी, आपके कपड़ों के पास एक नाग लेटा हुआ है। मैं आपके कपड़े कैसे लाऊं? तब गोपाल किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी, उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ। वह नाग कोई हानि नहीं करेगा। सुमन ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह डर के कारण कपड़े नहीं ला सकी। गोपाल कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन गोपाल फिर जंगल में गया और उसकी बेटी सुमन भी उसके साथ गई। इस बार सुमन ने नाग को देखकर डरने के बजाय साहस से काम लिया और उसने नाग से कहा, हे नाग, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूँ, मैं एक शापित राजकुमार हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुमन ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया, ठीक है, तुम कल इसी समय पर यहाँ आ जाना। मैं सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। दोस्तों, सुमन घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके गरीबी को और अपने बेपसी बहुत देख ली। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दें। मैं यह सब आपके लिए कर रही हूँ। मित्रों, गोपाल अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिंतित हो गया। इधर गोपाल अपनी बेटी सुमन को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि जंगल में उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, लेकिन सुमन ने तो जिद पकड़ ली थी। पिताजी, मैं आपकी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। फिर गोपाल ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। फिर सुमन अगले दिन नाग से मिलने जंगल में लौटी। अगले दिन सुमन नाग से मिली। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। सुमन ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। मित्रों, दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग सुमन के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई।
तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में एक शानदार महल प्रकट हुआ। वह महल ऐसा था जैसा सुमन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ रखी हुई थी। सुमित्रा ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, यह महल और इसमें रखी सभी चीजें तुम्हारे लिए हैं। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाने लाओगी, तुम्हारे लिए यहाँ ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सुमन ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन सुमन नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल में घुमाने ले जाती थी और फिर उस महल में लौट आती थी। वहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नाग और सुमन के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। नाग ने हमेशा सुमन की हर जरूरत पूरी की और उसकी देखभाल की। एक दिन सुमन ने नाग से कहा, हे नाग, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वे मेरी चिंता करते होंगे। मुझे घर से आए बहुत समय बीत गया है। तब नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह अनुरोध मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम कल वापस लौट आना। फिर सुमन ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वह उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुमन खजाने के साथ अपने पिता गोपाल और अपनी बहनों के पास पहुंची तो देखकर सभी चकित रह गए। गोपाल और उसकी 5 बेटियों ने पूछा, बेटी, ये सारा सोना और आभूषण तुम कहाँ से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? तब सुमित्रा ने नाग से किए वादे के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुमन को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। मित्रों, दुखी होकर सुमन अगले दिन जंगल में लौट गई। वहां नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमन से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया। यह तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो, अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमन ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गया। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में सुमन ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौट आना। फिर सुमन ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में सुमन ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुमन, यह हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। पर गोपाल और उसकी बेटियां फिर से यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुईं कि सुमन को यह धन दौलत कहाँ से मिल रही है। गोपाल ने उससे पूछा, बेटी, यह सब सोना चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहाँ से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है तुम्हें? सुमन ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार गोपाल और उसकी 5 बेटियां बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने सुमन को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुमन ने फिर भी कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे बुरी तरह से रोका। सुमन ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भागी। वह सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वह जंगल में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला।
महल गायब हो चुका था और नाग भी वहां नहीं था। सुमन ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वह अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य वापस चला गया होगा। सुमन बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश न की होती, तो शायद मैं समय पर लौट आती। मैंने नागराज को खो दिया है। अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुमन ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह उस नाग को ढूंढेंगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। खोजते खोजते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी महिला रहती थी। सुमन ने झोपड़ी के अंदर जाकर उस महिला से कहा, माँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या मैं रात भर आपके यहाँ ठहर सकती हूँ? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूँ। तब बूढ़ी महिला ने दया बस उसका स्वागत किया और कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। आप पहले आराम करो और फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। सुमन ने उसे नाग और अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सहन किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेटी, यह लो, मैं तुम्हें यह 3 चीजें दे रही हूँ। बूढ़ी महिला ने सुमन को 3 चीजें दी और समझाया, पहली चीज में एक सोने की तकली है, दूसरी चीज में सोने का एक सुंदर सूट है और तीसरी में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग समझदारी से करना। यह तीनों चीजें तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचने में मदद करेंगी, जो तुम्हारा नागराज है। सुमित्रा ने उन तीनों चीजों को संभाल कर रख लिया और बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। उसके बाद वह आगे बढ़ चली। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों में सफर करने के बाद सुमन एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस चिकने और फिसलन भरे पहाड़ को कैसे पार करे। कई बार वह चढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन बार बार नीचे गिर जाती थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसे पास ही एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी। लोहार ने कहा, यदि तुम चाहती हो कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ सको, तो मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़ों की नाल लगा सकता हूँ। सोच लो कि हाँ या नहीं। सुमन ने उसकी बात मान ली। लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में नाल लगा दिया। उसके बाद उसने उस पहाड़ को पार कर दिया। फिर वह गीत अपनी गिधनी से कहता है, हे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद सुमन को एक विशाल नगर दिखाई दिया। यह वही नगर था जहां नागराज अब श्राप मुक्त होकर राजकुमार बनकर अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। सुमन ने नगर में प्रवेश किया। उसने रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दासी का भेष धारण किया। महल में पहुंचकर उसने रानी से कहा, मैं एक कुशल सूट काटने वाली हूँ, क्या मुझे महल में काम मिल सकता है? रानी ने सोचा कि यह महिला उनके काम आ सकती है और उसे महल में काम करने की अनुमति दे दी। सुमन ने अपने पहले से सोने की तकली निकाली और काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली देखी, तो उसकी सुंदरता और मूल्य देखकर चकित रह गई। रानी ने कहा, यह तकली बहुत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? तब सुमन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ बिताने की अनुमति दें, तो मैं यह तकली आपको दे दूंगी। रानी ने शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और सुमन को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। सुमन राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी।
उसने कहा, मैं वही सुमन हूँ जिसने 3 वर्षों तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपकी खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन अब आप मुझे भूलकर यह सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुमन पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने सुमन को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुमन ने अपना संदूक खोला और उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकाली। जब रानी ने उस धागे को दे दिया, यदि आप मुझे राजा के साथ एक रात बिताने दोगी तो यह रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुमन को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी सुमन राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह वही सुमन है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुमन को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुमन की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को यह सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से यह बात पता चली तो उसने सुमन से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि सुमन वही लड़की है जिसने उसके नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन रानी हर बार सुमन को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को यह भी समझना था कि वह अपनी रानी की योजनाओं से कैसे निपटे। फिर सुमन ने कई असफल प्रयासों के बाद अपना तीसरा और अंतिम संदूक खोला। इस बार उसमें से एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वह मोहित हो गई। वह तुरंत उस चरखे को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी, यह चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? सुमन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात मिलने देंगी तो मैं यह चरखा आपको दे दूंगी। रानी को चरखा चाहिए था, इसलिए उसने सुमन की शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई। लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था, महाराज, वह कोई साधारण दासी नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंक कर सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुमन को राजा के शयनकक्ष में भेज दिया तो सुमन ने राजा को सोते हुए पाया। सुमन राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दुख भरी पीड़ा बयां करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज नहीं है। 3 वर्षों तक मैंने आपकी नागरूप में सेवा की। आपके लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटनों में लोहे के नाल बनवाए। लेकिन आपने यह सब भूलकर यहाँ रानी के साथ सुखी पूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान नहीं देती है। दूसरी तरफ यह गरीब किसान की बेटी है जिसने मेरी इतनी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात के लिए तैयार हो या ना हो। राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया।
अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। नगरवासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुमन को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारियों और नगरवासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की, यह युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास तक पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव बनाया, यह मेरी सच्ची साथी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुमन का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने इस नई रानी का स्वागत किया। सुमन के लिए यह दिन उसकी तपस्या और धैर्य का फल था। राजा ने सुमन से कहा, तुमने जो त्याग और समर्पण दिखाया है वह अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो और इस महल की असली अधिकारी हो। इस प्रकार सुमन रानी बनकर राजा के पास रहने लगी। लेकिन पुरानी रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वह राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।